बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास का है सेकंड डे। तो सेकंड डे इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को बहुत ही लाजवाब बनाने वाले हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि हम कटिंग किस तरीके से करते हैं। फ़र्स्ट डे तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरीके का मटीरियल जो ना हम यूज़ करेंगे, वो सारा कुछ मैंने आप लोगों को समझा दिया था। आज इंशाल्लाह हमारी कटिंग का दिन है। तो आज हम जो ना कपड़ों की करेंगे कटिंग। अब जो है ना हम आते हैं कटिंग की तरफ। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अब हमारे पास ये तकरीबन जो कपड़ा है ये है 2.5 या 3 मीटर। ठीक है, तो ये है 2 या 2.5 मीटर कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अब ये 2.5 या 3 मीटर में से हमने 1 साल के बच्चे की जो फ्रॉक निकालनी है वो किस तरीके से निकालनी है। ठीक है, फ्रॉक का डिजाइन तो मैंने पहले ही आप लोगों को दिखा दिया था। ये वाला डिजाइन जो ना आज हम कटिंग करेंगे आसान है, बिल्कुल ईजी, कुछ भी इसमें इतना मुश्किल नहीं है। ये इसमें छोटी छोटी झालर्स लगी हुई हैं और ये इसका जो ना गला बिल्कुल सोबर, बच्चों को तो वैसे ही सोबर कपड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो 1 साल के बच्चे की जो फ्रॉक हमने निकालनी है, तो ये इतने ज़्यादा कपड़े में से हम छोटे से पीसेस किस तरीके से निकालेंगे। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती है कि ना हमारे पास अगर 5 मीटर कपड़ा है, 4 मीटर कपड़ा है, तो हम 4-5 मीटर कपड़े में से छोटे छोटे पीसेस किस तरीके से निकालें। तो अब ये जो ना कोटी का कपड़ा है, सबसे पहले तो मैं ये कोटी वाला कपड़ा यूज़ करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि अभी ये 2-2.5 मीटर जो मेरे पास कपड़ा है उसमें मैं कोटी का कपड़ा किस तरीके से निकालूँ। तो मुझे निकालनी है 1 साल के बच्चे की कोटी। तो अब ये बंद साइड है, ये खुली साइड है। ठीक है, हम जो भी कपड़ा लेते हैं किसी का अरस छोटा होता है, किसी का अरस बड़ा होता है। ठीक है, तो अभी ये एक साइड होती है खुली हुई, एक साइड होती है बंद। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ये छोटा सा पीस जो है इसको ये मैंने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब 1 साल का बच्चा तो छोटा ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या करना है, ये जब मैंने फोल्ड कर दिया, अब मैं क्या करूंगी कि ना हाथ की मदद से इसका नाप लूंगी, क्योंकि नाप मैं यहाँ पर यूज नहीं कर रही। ठीक है, तो मैं एक अंदाजन 1 साल के बच्चे की फ्रॉक बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं नाप का इस्तेमाल नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये है नॉर्मल बच्चे की फ्रॉक। आप अपने बच्चे के घर में जो भी बनाते हो ना, तो नाप के हिसाब से, अगर बच्चा हेल्दी है तो उस हिसाब से नाप निकालो, अगर बच्चा नॉर्मल है तो नॉर्मल के हिसाब से नाप निकालो। तो यहाँ पर ये मैं नॉर्मल बच्चे का साइज निकाल रही हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले इसकी लेंथ लूंगी। ठीक है, कोटी की लेंथ मुझे किस तरीके से लेनी है, 1 बालिश सिर्फ एंड सिर्फ मुझे 2 उंगल। ठीक है, 1 बालिश 2 उंगल। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, निशान लगाना है। 2 उंगल में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने जो ना नीचे से राउंड का शेप वगैरह देना है, कटिंग वटिंग करनी होती है ना, तो फिर वो उसमें 2 उंगल हम एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। ठीक है, 1 बालिश सिर्फ एंड सिर्फ 2 उंगल, 1 बालिश 2 उंगल। यहाँ पर मैंने निशान लगाया। अच्छा, कुछ बहनें ऐसी होती हैं जिनको ये वाली कटिंग समझ नहीं आती, तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जा रही हूँ कि अगर यहाँ से 1 बालिश 2 उंगल पे मैंने निशान लगाया है, तो यहाँ पर ये आएगा कितना, 9 इंच पे। यहाँ पर ये आ रहा है 9 इंच पे। अब 9 इंच पे मैंने निशान लगाया और अब ये मटेरियल मैं आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट डे जो क्लास थी उसमें मैंने सारा मटेरियल आप लोगों को बता दिया था कि कौन कौन सी चीजें हमने जो ना इस्तेमाल करनी है, वो लाजमी कटिंग में आपने अपने साथ रखनी है। तो यहाँ पर स्केल की मदद से जो ना 9 इंच पे मैंने जब निशान लगाया, स्केल की मदद से यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। अब ये निशान लग गया स्केल की मदद से। ठीक है, अब ये निशान लग गया, उसके बाद मैं क्या करूंगी, अगर बिलफर्ज किसी बहन के पास स्केल भी नहीं है, पेंसिल भी नहीं है, या टेलर शॉप भी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, जब मैंने 9 इंच पे निशान लगाया, यहाँ से लेके इस कोने तक मैं इसको फोल्ड करूंगी, हाथ की मदद से इसको प्रेस करूंगी। ठीक है, हाथ की मदद से जब मैंने इसको प्रेस किया, तो ये देखिए, जब मैंने इसको हल्का सा प्रेस किया तो ये बिल्कुल वो हो गया, प्रेस हो गया। अच्छा, अब एक तरीका और भी है, इसमें हल्का सा पानी लगा दो, स्प्रे कर दो। ठीक है, जब स्प्रे करेंगे ना, तो इसको आप यूं करोगे तो आप देखो आपके पास ये नहीं कि ये बिल्कुल सीधा सीधा निशान आ गया। ये देखिए, ये बैक साइड से आप देखो बिल्कुल सीधा सीधा निशान आ गया। तो ये दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैंची से हम पूरा पीस निकाल देंगे। जब ये पूरा पीस मैंने कैंची से निकाल दिया, तो ये वाला जो हमारे पास बचा है इसको मैं साइड में रखूंगी। ठीक है, तो अब मेरे पास ये आ गया है पीस। तो अब ये जाहिर सी बात है, पूरा पीस तो मुझे इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इतना ज्यादा हेल्दी बच्चा नहीं होता। अब मैं क्या करूंगी, इसमें से मुझे उतना ही पीस निकालना है जितना के बच्चे की साइज होगी। तो मैं क्या करूंगी, 1 साल का बच्चा और नॉर्मल पेटी का मुझे कपड़ा निकालना है, तो मैं किस तरीके से निकालूंगी, यहाँ से तकरीबन ये मैंने ली 1 बालिश 2 बालिश। ठीक है, मुझे 2 बालिश कपड़ा लेना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, 2 बालिश का कपड़ा यहाँ पर लूंगी। ये है नॉर्मल बच्चे का साइज। ठीक है, और ये हेल्दी बच्चे हमारे आजकल इतने तो हेल्दी होते नहीं है, लेकिन ये साइज जो ना हेल्दी में भी शुमार हो जाएगा, नॉर्मल में भी शुमार हो जाएगा। बिल्कुल जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, उसमें ये साइज नहीं होगा शुमार, क्योंकि उनका फिर हमें अलग से जो ना वो पीस मतलब साइज लेना पड़ेगा। तो अभी ये मेरे पास ये तकरीबन दो बालिश जो ना, मेरी तो उंगलियां छोटी छोटी हैं, आप अपने बच्चों के हिसाब से साइज लेना। ये 2 उंगल का मैंने साइज ये निकाल दिया। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ पर ये वाला पीस हमारे पास जो आ रहा है, अब इसकी क्या करूंगी, मैं ये कटिंग करूंगी। 2 बालिश का मैंने ये साइज निकाला, उसके बाद मैं कटिंग करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने 2 बालिश लिए। ठीक है, अगर आप इसकी हेल्प लेना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 2 बालिश हमने वो लिए थे और ये आ रहा है तकरीबन मेरा 15.5 इंच पे। 15.5 इंच आप क्या करोगे, यहाँ पर निशान लगा के 15.5 पे फिर आप यहाँ से ये कटिंग कर लोगे। ठीक है, मैंने आपको इस पे भी बता दिया, वो वाली कटिंग भी बता दी। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला पीस जो ना, ये हमारे पास ये पीस आ गया। अब हमने क्या करना है, ये देखो एक साइड खुली हुई है और एक साइड है हमारी बंद, 2 साइड हमारे पास है। तो इसको हम जो ना हाथ की मदद से प्रेस करेंगे। अब मैं
जब भी कपड़ों की कटिंग करती हूँ या स्टिचिंग करती हूँ तो मैं इस्त्री का इस्तेमाल बहुत ही कम करती हूँ। मैं ज़्यादातर जो होता है वो हाथ की जो ना हेल्प लेती हूँ, इसलिए कि हर वक्त हमारे पास लाइट भी अवेलेबल नहीं होती। फिर हमारी आदत भी हो जाती है कि जरी जरी से मतलब वो जो भी होता है ना उस पर हम प्रेसिंग करते हैं, तो उससे फिनिशिंग खराब हो जाती है। लोग समझते हैं कि जितना हम ज़्यादा प्रेस करेंगे उतना ज़्यादा जो ना उसकी फिनिशिंग है, ये बात गलत है। ठीक है, मैं करती हूँ लेकिन जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होती है वहाँ करती हूँ, बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ इस्त्री का। ठीक है, मैंने हाथ से हेल्प ली और इसको बिल्कुल सीधा किया, कहीं से भी देखो इसमें वो बल नहीं आ रहा, जहाँ से बल आए वहां से आप लोग निकाल दो। ठीक है, तो अभी ये मैंने इसको फोल्ड किया, यहाँ से तकरीबन ये 3 उंगल, ठीक है, यहाँ से ये जो पट्टी है वो है 3 उंगल। ठीक है, यहाँ से एक्स्ट्रा ये बटन पट्टी है 3 उंगल। अब यहाँ से अगर हम इसकी साइज लेंगे तो ये हो रही है तकरीबन 2 इंच। ठीक है, इंच टेप पे अगर हम साइज ले रहे हैं तो ये 2 इंच की पट्टी निकल रही है, और अगर हम उंगली की हेल्प ले रहे हैं तो फिर ये हो रही है 3। ठीक है, 3 पे, समझ आई, 3 पे। अब ये हो रही है 3 पे, तो ये है खुली हुई साइड, ये है बंद साइड। ये अक्सर बहनों को समझ नहीं आती, कंफ्यूज हो जाती है इस बात में, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जो चीज़ नहीं समझ आएगी फिर मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको और आसान करूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी मेरी भी ये फर्स्ट वीडियो है, तो मैं खुद जो ना मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब का, और मुझे इतना यानी कि मैं सिखाती तो हूँ, यानी कि टीचर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जो ना मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो आप लोग यानी कि अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊं, जो चीज़ आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ जाए। ठीक है, तो अभी ये पीस हमने निकाला, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आएंगे गले की कटिंग। अब यहाँ से ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों आ गए। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो बंद साइड है यहाँ से, ये तो हमारा है, यानी कि यहाँ से ये कंधे की कटिंग होगी। ठीक है, ये जो यहाँ से बाजू आते हैं बच्चों के, जो स्लिप्स वगैरह यहाँ से लगते हैं, और ये जो हिस्सा है यहाँ पर आएगी गले की कटिंग। तो हमने क्या करना है, बच्चा तो बिल्कुल छोटा ही होता है ना, सिर्फ 3 उंगली जो ना हम सिर्फ यहाँ रखेंगे और यहाँ निशान लगाएंगे। ये यहाँ पर मैंने 3 उंगलियां रखी और निशान लगाया। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ 2 इंच आ रहे हैं, वहां से मेरी 3 उंगलियां हो रही हैं, यहाँ से 2 इंच आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने रखा। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये देखो ये बंद साइड जो आ रही है, यहाँ से 3 और 2, ये कितने हो गए टोटल 5। 3 और 2 कितने हो गए टोटल 5। ठीक है, छोटा बच्चा है तो इतना ज्यादा बड़ा हमने गला नहीं रखना। 3 और 2 टोटल हो गए 5। यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 इंच से थोड़ा मामूली ज्यादा, 3 इंच से मामूली से ज्यादा आ रहा है यहाँ पर। तो ये हमने क्या करना है, निशान लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, स्केल की हेल्प से हमने इस पे निशान लगा देना है। ये निशान जो है ना बहुत ही आसान और बहुत ही कटिंग को आसान करता है, और हमें समझ में बिल्कुल ईजी तरीके से आ जाता है। ये देखो, वैसे हम गोल गला कटिंग करते हैं, कुछ कटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ना हमारे हाथ भी कांप रहे होते हैं, और दूसरा ये कि कपड़े का जाया भी कपड़ा जो ना हमारा जाया भी बहुत होता है, तो इससे आपका कपड़ा जाया नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अब ये देखिए, ये मैंने राउंड लगा दिया, इसको बिल्कुल गौर से देखिए। ये ठीक है, ये मैंने राउंड लगा दिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से अब जहाँ से ये वाला जो निशान आ रहा है जहाँ पर, अब यहाँ से यहीं से मैं स्टार्ट करूंगी 3 उंगल, यहाँ से फिर ये मैं निशान लगा दूंगी। ठीक है, यहाँ मैंने ये निशान लगाया 3 उंगल का। अब वही यहाँ पर जब मैंने 3 उंगल का निशान लगाऊंगी तो यहाँ से आएगा 2 इंच, समझ आ गई, ये आ गया 2 इंच। अब वही 2 इंच यहाँ से आ गया, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने ये निशान लगाया, फिर ये बंद साइड है 4 और 3, ये टोटल कितने हो गए 4 और 3 7। यहाँ पर मैंने निशान लगाया 4 और 3 7। फिर मैं यहाँ से क्या करूंगी, ये आ रहा है तकरीबन 4.5 पे। ठीक है, ये आ रहा है तकरीबन 4.5 पे, कितना 4.5 पे। तो अब ये मैंने निशान लगाया, उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसको राउंड का शेप दूंगी ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके इसको मैंने क्या करा, ये मैंने शेप दे दिया। बिल्कुल क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से आप लोगों ने भी शेप देना है। ठीक है, अब इसके अंदर ही मैं गोल का निशान लगाऊंगी। ये देखो, इस तरीके से गुलाई करना बहुत ही आसान होती है। इस तरीके से आपका कपड़ा भी जाया नहीं होगा और आपकी कटिंग भी बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। इस तरीके से आप लोगों ने ये निशान लगाना है। अब मैं करूंगी इसकी कटिंग। अब कटिंग के लिए ये कैंची जो है ना, ये पूरी अंदर में नहीं डालूंगी। मैं क्या करूंगी, कैंची का जो इस्तेमाल, मेन चीज जो होती है वो कैंची का इस्तेमाल होता है। अगर आपकी कटिंग अच्छी है तो आपकी स्टिचिंग खुद ही अच्छी हो जाएगी, अगर आपकी कटिंग अच्छी नहीं है तो आपकी स्टिचिंग कभी भी अच्छी नहीं होगी। मेन चीज जो होती है ना, आप ज्यादातर कटिंग पे फोकस दिया करें। आप जो ना स्टिचिंग तो देखो हर कोई घर में कर लेता है, अगर कटिंग की हुई चीज हमें मिलती है ना तो हम क्या करते हैं, आसानी के साथ उसको जो ना स्टिच कर लेते हैं, लेकिन जो मेन चीज है उसको तो हम सीखते ही नहीं है, उस पर तो हमारी तवज्जो जाती ही नहीं है। ये हो गया हमारा गला कटिंग। ठीक है, अब ये हम देखिए, ये वाला शेप आ गया हमारे सामने, तो ये वाला शेप आ गया। अब हम क्या करेंगे, इससे जो पीछे वाला जो गला है ना उसका हल्का सा हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये हमने हल्का सा निशान लगाया, उसके बाद फिर हमने क्या करा, यहाँ से मामूली इसको ये शेप दे दिया, ये जैसे। ठीक है, अब हमारी ये आ गई साइड। ये इसको ना हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से इस तरीके से, अगर ऐसे भी समझ नहीं आती तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से करना है फोल्ड। जब आप फोल्ड करोगे तो आपके पास, आपके साथ सामने जो ना ये चीज आएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको करना है इस तरीके से, इसको करना है इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद जो ना हम स्केल की हेल्प से इसको हल्का सा हम तिरछा करेंगे ऐसे, फिर हमने ये कटिंग करनी।
देखो हमने कपड़ा कितना निकाला था और कोटी हमारे सामने जो तैयार होकर आई है वो बिल्कुल परफेक्ट हमारा साइज निकला है। देखो हमने कितना कपड़ा ज्यादा निकाला था और कोटी हमारे सामने इतनी सी आई है। ये देखो, अब ये पीछे हो गई बटन पट्टी, ये आगे का हो गया, ये आगे जो ना हमारी ये हो गई शर्ट अपना फ्रंट वाला पीस, पीछे जो ना हमारी ये बटन पट्टी हो गई। इस तरीके से जो हमने 2 इंच जो ना हमने ये ज्यादा निकाला था कपड़ा, ठीक है, इस तरीके से। अब जो हमने ज्यादा कपड़ा निकाला था, अब इसको हम क्या करेंगे, स्टिचिंग के टाइम इसको करेंगे ऐसे फोल्ड, ठीक है। नीचे वाली पट्टी को भी हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और ऊपर वाली पट्टी को भी हमने इसी तरीके से फोल्ड करना है। तो ये हमारे सामने जो ना ये हमारा कोटी तैयार है। अब हम क्या करेंगे, कोटी को रखेंगे साइड में। अब हम आएंगे घेर के ऊपर। घेर का भी हमारे पास 3 मीटर कपड़ा है, तो 3 मीटर कपड़े में से हमने किस तरीके से कपड़ा निकालना है ये देखिए। सेम तरीके से अब ये जो एक कोना है सिर्फ अब एक कोने का इस्तेमाल करेंगे, बाकी का कपड़ा पीछे छोड़ देंगे। इसको हमने करना है फोल्ड। फोल्ड के बाद हम देखेंगे कि कपड़े में कोई बल वगैरह या कोई कपड़ा तिरछा विरछा तो नहीं है। हम सिंधी में बोलते हैं जब टेढ़ा कपड़ा होता है उसको हम बोलते हैं छितर, लेकिन उर्दू में तो पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, हम छितर बोलते हैं इसको। अब इसमें हम देखेंगे मेरा कपड़ा तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन आप अपना कपड़ा देखना कि कहीं तिरछा विरछा तो नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 1 बालिश 4 उंगल, 1 बालिश 4 उंगल। ये घेर काफ़ी है तकरीबन 1 साल के बेबी के लिए। यहाँ पर मैंने निशान लगाया 1 बालिश 4 उंगल पे। अब यहाँ पर आ रहा है तकरीबन 11 इंच, ठीक है। अब ये 11 इंच पे मैंने निशान लगाया। सेम तरीका जो मैंने आप लोगों को शर्ट का बताया था, सेम तरीके से आप लोगों ने इस तरीके से इसकी जो ना ये निकाल देनी है, ठीक है। यहाँ से मेरा निशान लग गया, उसके बाद हम अपनी ये कटिंग करेंगे ये सेम तरीके से, ठीक है। अब ये घेर भी हमारा निकल गया और उसके बाद अब ये इसको हम क्या करेंगे, खोल के मैं आपको दिखाऊंगी कि ये एक साइड बंद है और एक साइड खुली हुई है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से जब स्टिच हम करेंगे तो यहाँ से ये सिलाई करके इसको बैक साइड कर देंगे, वो मैं बाद का मरहला है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से हमारी जो घेरी है ना इस तरीके से बनेगी। ये आ गया हमारा बैक साइड। इसको हम क्या करेंगे, पिन की मदद से ये आ गया। ये इस तरीके से हमारी जो ना घेर कंप्लीट होगी और ये जो हमारी कोटी है ये हमारी इस तरीके से कोटी लगेगी, ठीक है। अभी तो ये मैं हाथ की मदद से आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें जो ना मशीन की चुनें डलेंगी, जैसे हम मशीन की चुनें डालते हैं इस तरीके से जो ना मशीन की इसमें चुनें डलेंगी, ठीक है। तो अब ये कोटी भी हमारी तैयार हो गई, उसके बाद जो ना हमारी घेरी भी तैयार हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसका जो ऊपर का डिज़ाइन है हम वो निकालते हैं, ठीक है। अब ऊपर के डिज़ाइन के लिए हमें चाहिए छोटी सी पट्टियाँ। तो ये वाला पीस मेरे पास पड़ा हुआ था, ठीक है। तो मुझे झालर निकालनी है, नीचे मुझे क्या करनी है, झालर निकालनी है। तो झालर के लिए मैं क्या करूँगी, एक पट्टी सीधी सीधी निकाल दूंगी, ठीक है। अब ये सारा पूरे अरज का कपड़ा मेरे पास है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि जो झालर जो ये घेरी है वो मैंने डबल में बनाई है, ठीक है। तो झालर के लिए हमने ज़्यादा कपड़ा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से झालर का कपड़ा निकालेंगे। इसको मैंने फोल्ड किया बहुत ही आसान तरीके से, इसको मैंने फोल्ड किया। अब तकरीबन 3, यहाँ पर ये कितना है 3 और यहाँ पर ये कितना होगा 2 इंच, ठीक है। तो तकरीबन 2 इंच की जो झालर से ये मुझे निकालनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि बिल्कुल छोटी छोटी उसमें भी झालर लगी हुई है। इस तरीके से जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो ये देखो हमारे पास कितनी बड़ी आ गई, ये एक झालर हो गई और इतनी ही झालर मुझे दूसरी निकालनी है, ठीक है, 2 इंच की। अगर आप इसके ऊपर रख के भी कटिंग कर सकते हो इस तरीके से। अब उस फ्रॉक में तकरीबन 3 झालर से ये अगर आप फोल्ड करके कटिंग करते हो ना तो आपकी कटिंग कहीं भी तिरछी या उल्टी सीधी नहीं होगी, ठीक है। अब ये तकरीबन ये इसको हम स्टिच करते टाइम जो ना इसको हम साथ में जोड़ेंगे, क्योंकि ये नीचे चारों तरफ जो झालर लगेगी। अब हमारी झालर का काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब एक चीज़ मैंने आप लोगों को समझा दिया, बाकी जो काम है वो है हमारा स्टिचिंग का। तो इंशाल्लाह स्टिचिंग में जो ना मैं आप लोगों को बता दूंगी कि किस तरीके से इसका जो ना हमने इस्तेमाल करना है। तो अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी ये कटिंग का मरहला है, उसके बाद जो सिलाई वाला मरहला होगा। तो एक चीज़ एक पट्टी में आप लोगों को बताऊंगी जो हमने कटिंग की है वो किस तरीके से हम सिलाई करेंगे, इसको रखते हैं साइड में। अब हम आते हैं स्लिप्स की तरफ, ठीक है। तो इस पे जो फ्रॉक पे आप देखो छोटी सी स्लिप्स लगी हुई है, ये बिल्कुल छोटी सी झालर लगी हुई है ये वाली। तो इसको भी हमने क्या करना है कि छोटा सा कपड़ा जो ना हमारे साइड से कटिंग वगैरह होती है उसमें से छोटे छोटे पीसेस निकलते हैं, तो इसमें बिल्कुल हमें छोटा सा कपड़ा चाहिए। तो ये वैसे ही कटिंग से थोड़ा पीस मेरे पास निकला था, ये देखें। इसको क्या करूँगी मैं, फोल्ड करूँगी। इसको फोल्ड करने के बाद अब ये देखो मैंने फोल्ड किया, इसको फोल्ड करने के बाद मैं फिर इसको दोबारा फोल्ड करूँगी तो इस शेप में ये मेरे पास आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, बिल्कुल हल्का सा इसको राउंड दूंगी इस तरीके से, क्योंकि ये बंद साइड है, ये है खुली हुई साइड, ये बंद साइड है, ये खुली हुई साइड, ये देखें। तो अब हमने क्या करना है, पहले तो कपड़े को तरतीब देनी है, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसको राउंड देना है। ये बिल्कुल कोना यहाँ से, ये जो कोना है यहाँ से हमने इसको निशान लगाना है ऐसे करके। फिर इसको हमने क्या करना है, ऊपर की तरफ ये गोल निशान लगाना है। अब ये निशान हमारे पास लग गया। उसके बाद हमने क्या करना है, कैंची की मदद से इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे करके, बस। ये बिल्कुल छोटा सा बीच में जो निशान इसलिए हम लगाते हैं ताकि जब हम ये लगाते हैं ना स्लिप्स, तो उसमें ये बीच में लाभ में निशान होना चाहिए ताकि हमें पता चले। ये देखिए इस तरह से ये इसका शेप बन गया, ये स्लिप्स से छोटी छोटी। अब इसमें क्या है, इसमें चुनटे डलेंगी, ये इसमें चुनटे डलेंगी, उसके बाद फिर जो ना उसकी कटिंग में लगाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि मेरी हर बहन जो है ना इससे फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।